प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। नवम सर्ग वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद आपके सामने। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजनों के पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध योगी रूपी उपाय का उपदेश दिया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट पर एक कथा सुनाई थी। वो आपको पुत्र प्राप्ति के संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्ध होगी, और ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर बड़े होंगे। सदा पिता के साथ रहने के कारण वे प्रवर ऋषि श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य दो तरह के रूप से विख्यात है, और ब्राह्मण सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्माओं द्वारा उक्त दोनों ही ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी। सब लोग अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को बहुत ही दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, वे प्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे कोई ऐसा नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन, विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पराक्रमी विद्वान है। भोपाल, आप ऐसे सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो या कहने लगेंगे, हम महर्षि से डरते हैं इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ा अनिर्णय विनय करेंगे। इसके बाद सोच समझकर विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे, हम उन ब्राह्मण कुमारों को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने में कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार को ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उनमें राज्य वर्षा करेंगे। फिर राजा उनकी पुत्री शांता को समर्पित कर देंगे। इस प्रकार ऋषि श्रृंग अपने जमाता हुए वे ही आपके लिए पुत्रों का सुलभ कराने वाला यज्ञ कर्म संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार, ऋषि श्रृंग को जिस प्रकार भी हो, जिस उपाय से वो बुलाया जाए वह स्पष्ट रूप से बताओ। इस प्रकार वाल्मीकि ने आज रामायण आदि काव्य बालकांड का 9वां सर्ग पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।